हेलो दोस्तों, ये YouTube की पहली वीडियो है मेरी तरफ से। और इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि आप मास्टर प्लान की हेल्प से और गूगल अर्थ की हेल्प से कैसे अपनी प्रॉपर्टी का लैंड यूज़ पता कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को करना होगा कि हम क्रोम ब्राउज़र की हेल्प से आप जिस भी लोकेशन पे रहते हैं उस डेवलपमेंट अथॉरिटी की आपको मास्टर प्लान लोड करना होगा। मैं रहता हूँ वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी में, तो मैं जाता हूँ वीडीए की साइट पे, जहाँ से मैं वीडीए का मास्टर प्लान लोड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप आ गए वीडीए की साइट पे vdabns.com। तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है मास्टर प्लान का ऑप्शन। यहाँ पर जाके आप वाराणसी मास्टर प्लान को ओपन कर लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर जाके आप इस मास्टर प्लान को लेफ्ट क्लिक करके सेव कर लीजिए, सेव इमेज एज। ठीक है, आप इसको जिस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं उसको वहां से कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इसको सेव कर रखा है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने ये सेव कर रखा है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ अभी फिलहाल। फिर आपको जिस भी लोकेशन का आपको पता करना हो उसका आपके पास उसका जीपीएस लोकेशन का कोऑर्डिनेट्स रहना चाहिए, गूगल लोकेशन। तो उसके बाद आप जाएंगे, गूगल अर्थ प्रो नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि मैं बता देता हूँ आप कहाँ से लोड कर सकते हैं। आपको जाना है क्रोम पे, यहाँ पर आपको टाइप करना है गूगल अर्थ प्रो, एंटर। जो भी पहली लिंक आपको खुले दिखेगी उसको आपको खोलना है। ठीक है, फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ पर आपको शो हो जाएगा डाउनलोड अर्थ प्रो ऑन डेस्कटॉप। इसको ओपन करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के लिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको उसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये है गूगल अर्थ प्रो। फिर इस पे मैं जाता हूँ, सर्च करता हूँ जिस लोकेशन का मुझे लैंड यूज़ पता करना है। मेरे एक क्लाइंट की तरफ से मुझे एक लैंड यूज़ के बारे में पता करने को बोला गया था। मैं उसको आपको शो करके दिखाता हूँ, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटर करके। ठीक है, तो मैं लैटिट्यूड इंटर करता हूँ यहाँ पर 25.391961। ठीक है, कॉमा 82.993703 सर्च। इस चीज़ को आपको क्लोज करना है। फिर अपने माउस के कर्सर की हेल्प से इस मैप को आप थोड़ा ओरिएंटेशन कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल भी एकदम टॉप व्यू रहना चाहिए। तो आप अपने स्क्रोलर की हेल्प से इसको कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जाके आप नॉर्थ पर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्थ होने लगेगा। थोड़ा जूम आउट कर लीजिए। फिर इस लोकेशन पर मुझे पता करना है कि हमारे मास्टर प्लान के हिसाब से ये लोकेशन सही है, रेजिडेंशियल है, ग्रीन बेल्ट है, कि किसी और लैंड यूज में आती है एज पर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अब हम जाते हैं अपने मास्टर प्लान पे। ठीक है, तो मास्टर प्लान हम लोगों ने डाउनलोड्स एरिया में सेव कर रखा है, तो वहाँ से मैंने मास्टर प्लान खोल लेता हूँ। ये खोल लिया मैंने मास्टर प्लान। ये खोलने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ओपन विद फोटोज। ठीक है, तो हमको बताया गया था इस एरिया का नाम जो
जो कि हम लोग ढूंढ रहे हैं, ये आता है हमारे बनियापुर एरिया में। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मास्टर प्लान में आपका कौन सा लोकेशन कहाँ पर आता है। तो हमारा बनियापुर आता है, इस लोकेशन में मैं आपको शो करता हूँ। ये ये आपको दिख रहा होगा बनियापुर। जिस एरिया का मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गूगल अर्थ पे डाला है, ये इस एरिया का है, जो कि क्लाइंट के माध्यम से मुझे शेयर किया गया था एड्रेस में, बनियापुर का है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे मास्टर प्लान को सुपर इम्पोज करना तो थोड़ा मुश्किल होगा पता करने के लिए, तो मुझे इस मास्टर प्लान को क्रॉप करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली इस एरिया को, यहाँ पर हमारे प्रॉपर्टी आ रही है। तो मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ क्रॉप करने के लिए। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहीं पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये कॉपी बन गई। अब मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ जहाँ की मुझे ज़रूरत है। ये आ गया हमारा। ठीक है, इसको मैं एडिट करता हूँ। ये थोड़ा टाइम ले रहा है एडिट करने के लिए, ये ओपन हो रहा है। ठीक है, मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ जहाँ तक की मुझे ज़रूरत है। मुझे बनियापुर में निकालना है, तो मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इस एरिया का निकाल लेता हूँ। गौर करिएगा कि आप जब भी क्रॉप करें तो आप ये थोड़ा सा एक रेफरेंस के तौर पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ मैंडेटरी है, मतलब आपको गूगल अर्थ पर भी वो चीज़ मिल जाए और आपके मास्टर प्लान पर भी वो चीज़ मिल जाए। जैसे कि हमको ये रोड शो हो रही है, ये रोड शो हो रही है, ये नाला शो हो रहा है, ये वाला। तो ये सारी चीज़ें हमारे गूगल अर्थ पर भी अवेलेबल होंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आप एक रेफरेंस तय कर लीजिए अपने प्रॉपर्टी के आसपास लोकेशन पे। तो मैंने ये वाली रोड और ये वाली रोड और एक रोड ये जो जा रही है, मेरे कर्सर को आप देखिएगा, ये रोड और ये नाला मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं क्रॉप करता हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे मास्टर प्लान में रहें, ताकि जब मैं सुपर इम्पोज करूँ गूगल अर्थ पर तो वो आराम से सारी चीज़ें हो जाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा आपको नहीं करना है, क्योंकि आप जब उसको सुपर इम्पोज करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी। जितना छोटा आपका मास्टर प्लान क्रॉप रहेगा, उतनी आसानी से आप उसको वहाँ बैठा सकते हैं। ठीक है, मैं इतना क्रॉप करके अब वहाँ पर इसको सेट करता हूँ। तो पहले आप इसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, जब ये सेव हो जाए तो आप दोबारा से उसी गूगल अर्थ को दोबारा से खोल लें। हमारी साइट की लोकेशन ये दिखा रही है। अब मुझे ये पता करना है कि ये लैंड यूज इसका क्या है। तो मैं जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 5वें नंबर पर आप देखिएगा ऐड इमेज ओवरले का एक आइकन ऊपर बना होगा, तो उसको आप सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, वहाँ पर जाके आप ब्राउज करिए, ये ऑप्शन में जाके ब्राउज का ऑप्शन होगा, ब्राउज करिए जो इमेज आपने क्रॉप की है अभी मास्टर प्लान की। तो आपको जाना है डाउनलोड, जहाँ पर भी आपने सेव कर रखी होगी वो इमेज, वहाँ पर आपको जाना है। मैंने डाउनलोड्स में सेव कर रखी है, तो मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ। ये देखिए मेरी इमेज आ गई जो हम लोगों ने क्रॉप कर रखी थी। मैं इसको खोलता हूँ। ठीक है, अब इस इमेज को, इसकी ओपेसिटी देखिए ज़्यादा है, हमको
दिख नहीं रहा है इसके पीछे क्या है, तो मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेता हूँ। ओपेसिटी मैंने कम कर ली। अब मुझे इस मास्टर प्लान को इस गूगल अर्थ पर सेट करना है। तो जो कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे मास्टर प्लान पे ये रोड का इंटरसेक्शन दिख रहा है। तो हमारे गूगल अर्थ पर भी वो इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं शो होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो इंटरसेक्शन हमारा यहाँ पर आ रहा है। हमारे मेरे माउस के कर्सर को आप जैसा देख पा रहे हैं, जहाँ पर मैं सेलेक्ट दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर आ रहा है आप ये वाला मास्टर प्लान का इंटरसेक्शन। तो मुझे इसी हिसाब से इसको यहाँ पर बैठाना होगा। इसकी ओपेसिटी आप कम ज़्यादा करके इसको सेट कर सकते हैं। अब ये आपने यहाँ पर इंटरसेक्शन इसको बैठा दिया। अब आप देख रहे होंगे ये नाला भी कहीं ना कहीं हमारे गूगल अर्थ पे शो हो रहा होगा। ये वाला जो नाला है ग्रीन रंग का, ये नाला कहीं ना कहीं हमारे गूगल अर्थ पे शो हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका शेप ऐसे करके ऐसे गया हुआ है। तो ये नाला हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। तो मुझे उसी हिसाब से इसको एडजस्ट करना होगा। ठीक है। जैसा कि हम लोग को कई बार इसको एडजस्ट करने के लिए रिसाइज करना पड़ेगा, ताकि हमारा एग्जैक्ट उसी जगह पर ये सारी चीज़ें बैठ जाएं। ये एडजस्टमेंट आपको कई बार करना होगा कि आपका जो भी ओवरलैपिंग हो रही है रोड्स की वो एग्जैक्ट एक ही जगह पर हो सारी चीज़ें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी ये रोड्स हैं उसके नीचे भी रोड्स आ रही हैं। ठीक है। ये वाली रोड्स के नीचे रोड आ रही हैं। फिर आप ये वाली रोड एक देख रहे होंगे, ये इसके नीचे भी रोड आ रही है कि नहीं, ये आप देख पा रहे हैं गूगल अर्थ पर ये रोड्स हैं। ठीक है। उसके बाद एक नाला आप देख पा रहे होंगे। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको कर्सर नहीं ले जाना है, क्योंकि यहाँ ले जाने से आपका मास्टर प्लान मूव होने लगेगा। तो इसको आपने जहाँ पर एडजस्ट कर रखा है वहाँ पर दोबारा बैठा दीजिए। मैं यहाँ बैठा देता हूँ। ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि हमारा नाले की भी पोजीशनिंग एकदम करेक्ट बैठ गई है। ये देखिए यहाँ पर नाला है और हमारे मास्टर प्लान में भी वही शो हो रहा है और गूगल अर्थ पे भी। ठीक है। रोड्स की भी पोजीशनिंग आपने बैठा दी। ये रोड्स जो है हमारे मास्टर प्लान में भी शो हो रही हैं। ठीक है। अब देखना है कुछ लोकेशन जो आपने बैठाई नहीं है पर आपके मास्टर प्लान में शो हो रही है, तो वो अपने आप बैठ जाएंगी। तो सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए कि जहाँ जहाँ आपने हमारी रोड्स आ रही हैं वो वही हैं कि नहीं। देखिए ये जो रोड है ये वाली थोड़ी सी हमारे गूगल अर्थ की लोकेशन की रोड से मैच नहीं कर रही है, तो थोड़ा सा मुझे रिसाइज और करना पड़ेगा। थोड़ा सा, ताकि वो एग्जैक्ट उसी के ऊपर बैठ जाए। ये आपको एडजस्टमेंट में पेशेंसली करना पड़ेगा। ये थोड़ा टाइम लेगा पर आपको एग्जैक्ट रिजल्ट ये दे देगा। ठीक है। तो आप फाइनली अब इसको चेक करिए कि आपकी जो जो रोड्स इंटरसेक्शन है जिसके रेफरेंस पॉइंट आपने लिया है सारी चीज़ें एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही हैं कि नहीं।
थोड़ा समय ये ज़रूर लेगा पर आपको ये रिज़ल्ट सही बता देगा। ठीक है। अब देखिए आपका ये नाला आ रहा है जो कि मास्टर प्लान में आपको शो कर रहा है ये नाला। ठीक है। आप अब इसकी ओपेसिटी जब कम करके देखेंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट पे आपका ये नाला जा रहा है। ठीक है। अब रोड्स आप देख लेंगे, ये वाली रोड्स जो है आपके मास्टर प्लान पर भी पीछे जा रही है। ठीक है। गूगल अर्थ की लोकेशन पर ये एग्जैक्ट ओवरलैप हो गई ये रोड्स। ठीक है। फिर आप देखेंगे ये वाली जो रोड्स आपको शो हो रही है ये भी हमारे गूगल अर्थ की लोकेशन पर ये रोड शो हो रही है। ठीक है। फिर उसके बाद आप एक चीज़ और देखेंगे कि हमारे गूगल अर्थ पे और मास्टर प्लान पे एक यहाँ पर भी ग्रीन बेल्ट आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर PS जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ ग्रीन बेल्ट आ रहा है। तो आप देखेंगे कि हमारी ये सुपर इम्पोज हुई है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे भी उसी शेप में एग्जैक्ट उसी जगह पर एक ग्रीन बेल्ट एरिया है जो कि पूरी तरीके से सुपर इम्पोज हो गया है। तो इससे हम बता सकते हैं कि हमारा जो मास्टर प्लान है वो पूरी तरीके से सुपर इम्पोज हो गया है। तो सुपर इम्पोज होने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम लोगों ने डाल रखा था वो आ रहा है ग्रीन बेल्ट एरिया में। तो इससे मैं अपने क्लाइंट को समझा सकता हूँ कि आपका जो प्लॉट की कंडीशन है अभी लैंड यूज उसका ग्रीन बेल्ट है, तो ये सही नहीं होगा कि आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। ठीक है। तो ऐसे आप इसको अपने गूगल अर्थ पर मास्टर प्लान को सुपर इम्पोज कर सकते हैं। थैंक यू मुझे अपना कीमती समय देने के लिए।